तो हेलो साथियों, आप सभी का हमारे ऐसे चैनल में स्वागत है। आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। बिना किसी देरी चलिए वीडियो को स्टार्ट। आज हम लोग क्या है, बौद्ध धर्म के पढ़ने वाले हैं। ये सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 160 हम लोग क्या है कि रिविजन करने वाले हैं। ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी वीडियो करते हैं स्टार्ट। बौद्ध धर्म क्या है, संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन, सात गणराज्य के मुखिया थे। माता महामाया इक्ष्वाकु वाकु वंश की थी। सौतेली माता इनकी यानी मौसी, उनका मतलब इनकी माता जी का देहांत हो गया था, तो इनके पिताजी इनकी मौसी से शादी कर लिए थे, जिनका नाम प्रजापति था। प्रजापति था। बुद्ध का लालन पालन यही करने वाली थी, इनकी मौसी थी। प्रथम बिछुड़ी भी ये इनकी मौसी बनी थी। पत्नी इनकी कौन थी? पत्नी इनकी यशोधरा थी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो चुका था। पुत्र इनका राहुल था, जो श्रीलंका में गया था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। पुत्र राहुल था। प्रिय शीर्ष आनंद था। प्रथम महिला शिष्य कौन थी? इनकी मौसी गौतमी थी। प्रथम महिला शिष्य आम्रपाली थी। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। सारथी का नाम छन्न था। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। प्रथम गुरु अराल कराम थे। वैशाली में मिले थे। इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया था उनको। द्वितीय गुरु इनके कौन से थे? रुद्र करामपुत्र राजगीर में मिले थे। योग का ज्ञान दिया था इन्होंने से। ज्ञान प्राप्ति इनको बोध ज्ञान हुआ था 35 वर्ष की उम्र में। ज्ञान प्राप्ति बोध ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। वैशाली पूर्णिमा के दिन निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे हुआ था। पीपल वृक्ष था, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया बाद में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तनम जिसको कहा जाता था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी। उपदेश की भाषा क्या थी? इनकी पाली हुआ करती थी। मृत्यु उनकी 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। कुशीनगर या कुशीनारा जिसको पहले कहा गया था, उत्तर प्रदेश में स्थान है। जीवन के प्रतीक इनके क्या कहते हैं? इनके जीवन के प्रतीक थे, पहला क्या था इनके जीवन का प्रतीक? हाथी। गर्भ का प्रतीक था इनके कमल अवसाद। जन्म का प्रतीक था घोड़ा। गृहत्याग का प्रतीक था, जिसे गृहत्याग का इनको महानिष्कमण कहा गया था, गृहत्याग को। बोधि वृक्ष पीपल यानी ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक था। चक्र क्या था? प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र था। शेर क्या था? समृद्धि का प्रतीक शेर था। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक था। स्तूप क्या था? मृत्यु या महापरिनिर्वाण को कहा गया था। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य दिए थे इन्होंने। 4 आर्य सत्य क्या था इनके? दुख है और दुखों का कारण भी है, दुखों का निदान भी है, दुख निदान का उपाय। अष्टांगिक मार्ग दिए थे। अष्टांगिक मार्ग दुख निदान के उपाय में अष्टांगिक मार्ग के बाद दिए थे। अष्टांगिक मार्ग में क्या था? सम्यक दृष्टि था, सम्यक संकल्प था, सम्यक वाणी था, सम्यक कर्मांत था, सम्यक आजीव था, सम्यक व्यायाम था, सम्यक स्मृति थी, सम्यक समाधि थी। इनके 8 अष्टांगिक मार्ग हुआ करते थे। इनके त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, यानी 3 इनके त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के मूलतः अभी अनिश्वरवादी था। इसमें ईश्वर को नहीं माना गया था। पुनर्जन्म की मान्यता थी और कर्म सिद्धांत पर बल दिया गया था। पुनर्जन्म था कि पुनर्जन्म की मान्यता थी। पुनर्जन्म की हो सकता है और कर्म की प्रधानता थी। इनमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। राजगीर में हुए थे। शासक कौन था? अजातशत्रु शासक हुआ करता था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। आनंद तथा वितक उपाली। संकलैनिक कार्य वाला नहीं पूछता ज़्यादा, ये तीनों पूछता ज़्यादा। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुई थी। कालाशोक अध्यक्ष था। शासक कालाशोक था। साबक मीर अध्यक्ष हुआ करता था। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 200-250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्रा में हुई थी। अशोक इसका शासक हुआ करता था। मुगली पुत्तिस टाइम का अध्यक्ष हुआ करता था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम सदी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुई थी। पुंडर कश्मीर में हुई थी। कनिष्क इसका शासक हुआ करता था उस टाइम का। और वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष होते। सबसे ज़्यादा पूछता है वसुमित्र और अश्वघोष वाला। हीनयान तथा महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया था इसी टाइम। बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा था। चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में 2 भागों में टूट गया था। फिर क्या था? फिर था हीनयान। हीनयान मूर्ति में अविश्वास था।
मूर्ति में सबों का विश्वास नहीं हुआ करता था हीनयान वालों का। बुद्ध के दर्शन एवं सिद्धांत में विश्वास था। पाली भाषा में साहित्य लिखा करते थे हीनयान। महायान का था मूर्ति पूजा में विश्वास था। बोधिसत्व के जीवन तथा सिद्धांतों का विश्वास था। संस्कृत भाषा में साहित्य लिखा करते थे। फिर क्या था, ब्रजयान एक तो था तांत्रिक विचारधारा पर आधारित था ये। बौद्ध ग्रंथ से थे त्रिपिटक जो पाली भाषा में हुआ करता था। सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक था, जिसे शिक्षाओं का संकलन हुआ करता था इसमें। फिर था विनय पिटक, विनय सबसे छोटा पिटक था। नियम और अनुशंसा इसमें हुआ करती थी। अभिधम्म पिटक दर्शन हुआ करता था इसमें। बुद्धचरित संस्कृत भाषा अश्वघोष द्वारा रचित है बुद्धचरित। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथाओं में दिया गया था। अंगुत्तर निकाय इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय में चर्चा किया गया था। दीपवंश और महावंश बौद्ध धर्म के तथा सिद्धांत की चर्चा इसमें बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत की चर्चा दीपवंश और महावंश में है। महात्मा बुद्ध के से संबंधित तथ्य हैं। चैत्य जहाँ पूजा हुआ करता था उसे चैत्य गृह कहा जाता था। बिहार उसे कहा जाता जहाँ पर निवास करते थे बौद्ध भिक्षु, उसे बिहार कहा जाता था। और धम्म उसे कहा जाता है जहाँ पर धर्म को कहा जाता था। उपसंपदा भिक्षुओं का प्रवेश न्यूनतम जहाँ 15 वर्ष थी इसमें उपसंपदा में। उपासक गृहस्थ जीवन जीने वाले भिक्षु को उपासक कहा जाता था। स्तूप क्या था, बुद्ध एवं उनके शिष्यों से संबंधित उससे संबंधित स्थान को स्तूप कहा गया। सबसे बड़ा स्तूप कौन है, केसरिया स्तूप बिहार में है। दमे का स्तूप उत्तर प्रदेश में, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, भरूचा स्तूप मध्य प्रदेश में है, रामबर स्तूप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, बुदुर स्तूप इंडोनेशिया में है। भारत के बाहर ही है बुरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया में। महात्मा सिद्धार्थ को तथागत कनकमुनि शाक्य मुनि भी कहा जाता था। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। समकालीन शासक, इनके समकालीन का शासक कौन से, बिंबिसार था, उदयन था और प्रसेनजित था और प्रघोत था। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन थी, महात्मा बुद्ध की सबसे पहले उपासना की गई थी महात्मा बुद्ध जी की। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में मिली है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिली है। निर्वाण एवं मोक्ष अंतिम लक्ष्य इनका क्या था, मोक्ष था। तो ये रहा बौद्ध धर्म का मोटा मतलब जो शॉर्ट में हम कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम रिवाइज करवा दिए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय गुड बाय।